प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उनके सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपने बधाई संदेश प्रधानमंत्री को प्रेषित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आजादी के बाद जन्मे भारत के इकलौते प्रधानमंत्री। गुजरात प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद से अब तक सरकार के मुखिया के तौर पर लड़े गए हर चुनाव के विजेता नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री पदार्पण करने वाले नरेंद्र मोदी और जब से देश का नेतृत्व संभाला है तब से एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे 365 दिन सजग, सतर्क और अपनी जिम्मेदारियों को शिद्दत से पूरा करने वाले प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 1950 में वडनगर गुजरात में बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 71 बरस के हो गए। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम बनेगा, इसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण के यज्ञ में खुद को झोंक देने का जुनून बहुत कम उम्र में ही नरेंद्र मोदी की बेचैनी बन गई। लिहाजा महज 17 साल की उम्र में देश को जानने समझने के लिए घर की देहरी लांग निकल गए देश भ्रमण के लिए। इस एक घटना ने नरेंद्र मोदी का जीवन बदल दिया। भारत की विविधता को अपने अनुभव संसार में बसाने के लिए गरुचट्टी में हिमालय की कंदराओं से लेकर पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम तक ने युवा नरेंद्र के अनुभव संसार को समृद्ध किया। इस यात्रा ने युवा नरेंद्र के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। यही वक्त युवा नरेंद्र के आध्यात्मिक जागरण का भी था और स्वामी विवेकानंद थे इस युवा नरेंद्र के प्रेरणा पुरुष। दो साल की इस यात्रा के बाद युवा नरेंद्र घर तो जरूर लौटे, लेकिन एक निश्चय के साथ मंजिल तय कर ली। मिशन स्पष्ट हो गया। 1967 में अल्पायु में ही अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदस्यता लेकर खुद को प्रचारक जीवन में झोंक दिया। 1973 में सिद्धपुर में आयोजित किए गए एक विशाल सम्मेलन में जहां नरेंद्र मोदी को न केवल पहली बार आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने का मौका मिला, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल ने भी आरएसएस के राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान खींचा। 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। जयप्रकाश के नेतृत्व में राज्य के कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के इस आंदोलन ने जल्द ही इंदिरा गांधी के आपातकाल विरोधी देशव्यापी आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर लिया। नरेंद्र मोदी गुजरात में आपातकाल विरोधी आंदोलन की धुरी के तौर पर खड़े हो गए। पहले पार्टी के लिए रणनीति बनाने, फिर कार्यकर्ताओं को संगठित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से इन्हें जोड़ा गया। इसी क्रम में पहले लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में अहम भूमिका अदा की। साल 1988-89 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई की महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें पार्टी का संगठन महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। फिर 7 अक्टूबर 2001 का वो दिन आया जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई और यह दिन भारतीय राजनीति में
नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए किसी प्रस्थान बिंदु की तरह था। उसके बाद सब इतिहास है।